स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और इक्वेशंस कोई खास नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे। लीनियर पेयर इक्वेशन, यहाँ दो इक्वेशन था वहां पे और दो ही वेरिएबल होते थे। अब हमें पढ़ना है तीन इक्वेशन रहेंगे और तीन वेरिएबल रहेंगे। तो जितने वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं। सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए। तो अब इन सभी सिचुएशंस को मैट्रिक्स अलजेब्रा में सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन यहाँ रखे हैं, a11x + a12y + a13z = b1। सिमिलरली इक्वेशन 2 है एंड 3 है। इन सभी इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स मैंने सेट करके रखे हैं और इसमें लेटर जो लिखे गए हैं 2 2 and 3 2 3 1 या 2 3, ये सभी लेटर्स इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन को शो करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने कोएफिशिएंट्स दिख रहे थे वेरिएबल्स के लिए, उन सारे कोएफिशिएंट्स को मिला करके एक मैट्रिक्स ए रखा गया है। यहाँ इसमें तीन वेरिएबल हैं x y z, तो तीनों को एक मैट्रिक्स में रखा। तो ये मैट्रिक्स x नाम दिया गया। जो RHS में कांस्टेंट दिख रहे थे उन सभी कांस्टेंट के बदले एक मैट्रिक्स यहाँ B बनाया गया है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को b से इक्वेट करिए, तो ऊपर वाला सिस्टम जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ ax = b। ax = b, ध्यान से देखिए। अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इससे इक्वेट करेंगे तो ये सिस्टम जनरेट हो जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे लिखा है ax = b। इसको कहा जाता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। इसे कहा जाता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। उसके बाद मैंने बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा उसको सिंगुलर कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट 0 है, यानी 0 नहीं है, तो नॉन सिंगुलर कहलाता है। अब बात करेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जैसे आप 10th में ही पढ़े थे, तो वहां पे सॉल्यूशन तीन तरीके से होता था। वहां पे सॉल्यूशन आप करते थे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो यहाँ भी वही बात होनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंडीशन अलग रहेगा। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो पा रहा है, 0 नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर है, देन system of equation having unique solution। तो याद रखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, आगे और देखिए, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ सॉल्यूशन होगा तो कैसे होगा वो देखेंगे आप। यह ax = b है तो x = b/a हो जाएगा। यहाँ से ax = b है तो x = b/a हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं a इनवर्स b। और a इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताया गया था एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो सॉल्यूशन इस फॉर्मूले पे आपको सेट करना पड़ेगा। x = a इनवर्स b where a इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट a ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 है। आगे देखेंगे यहाँ से। अब नंबर 2 सेकेंड पॉइंट है, इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, यानी मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स सिंगुलर है, साथ ही साथ एडजॉइंट और इस कांस्टेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपको भी मालूम है जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है उस वक्त हम सॉल्यूशन नहीं करते हैं, एडिटिव इतना लिख करके छोड़ दिया जाता है। नंबर 3
if matrix is again singular and its adjoint A into B is not equal to 0, then system of equation has no solution। ये तीन बातें यहाँ तक। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया और एडजॉइंट A इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं हो पाया तो भी सिस्टम का कोई सॉल्यूशन यहाँ नहीं होगा। तो ये तीन बातें आ गई निकल के, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। तीनों के लिए कंडीशन बता दिया गया है। आगे देखिए, इसमें एक और टर्म ऐड होता है जिसे ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। वो देखते हैं कैसे काम करता है और वो कैसे होता है। देखिए, अभी आपको बताया ax बराबर b इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। ax बराबर b को नॉन होमोजीनियस कहते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपसे कहा जाएगा कि b का वैल्यू 0 हो जाए देन ax बराबर 0 आ जाएगा, देन ax बराबर 0 आएगा और इस ax इज इक्वल टू 0 को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ax इज इक्वल टू 0 को होमोजीनियस कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज x? x इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स था और यहाँ पे a का मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहीं पे आपसे हम बात करेंगे, इफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर यानी इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, लिख देते हैं। इफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन ax इज इक्वल टू 0 यानी कि देखो a इंटू एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है तो ये तो अब a तो 0 होगा नहीं, 0 कौन होगा? x बराबर 0, यानी कि which satisfy x बराबर 0। अब यह a तो 0 नहीं होगा तो x 0 होगा और x 0 होने का मतलब है, x 0 होने का मतलब है एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स 0 होगा। ध्यान से सुनिए, x 0 होने का मतलब है यह एक्स वाई जेड 0 हो गया, ये वाला। तो अगर यह एक्स वाई जेड 0 है तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स है ऐसे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो x भी 0, y भी 0, z भी 0। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो तीनों को सेटिस्फाई कर दिया, यानी x को भी, y को भी, z को भी, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं, फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन में आपको ये बात याद रखना है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये बड़े काम का है, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल सेट करेगा। अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा तो उसका मतलब है मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। आगे और लिख देते हैं इसका उल्टा, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उसको उल्टा करके लिखिए। ट्रिवियल में 0 नहीं होना है डिटर्मिनेंट, तो नॉन ट्रिवियल में क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये दोनों बड़े काम के हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल सेट करते हैं। तो आइए इसमें कुछ सवाल हम सेट करके आपको दिखाते हैं, सॉल्व भी करेंगे, बनाएंगे भी, आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये 2016 में JEE मेंस में पूछा गया था। तो देखिए इस सवाल को पढ़िए आप, क्या बोल रहा है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक 3 इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है और कह रहा है कि इस तीनों को
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना है तो लैम्डा के कितने वैल्यू होंगे, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू, इस तरीके की बातें आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, इसको हम सेट करते हैं, आप देखिएगा। तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात आपसे कहा जाए, यानी जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात आ जाए तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स को 0 होना है। यहाँ लिखते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप 0 करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 लैम्डा -1, अगली बार में लैम्डा -1 एंड 1 एंड माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये बना कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट हमने अब 0 लिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लैम्डा का रिजल्ट फाइंड आउट होगा। ध्यान से सुनिए, हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं R1 के तरफ से, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में पहले 1 आएगा तो 1 के लिए रो कॉलम को डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा, ये लैम्डा था, ये लैम्डा है माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा +1। फिर ये बनेगा माइनस का लैम्डा, इसका रो हटा दीजिए, इसका कॉलम हटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर ये वाला और ये बनेगा प्लस का 1। फिर यहाँ आया -1, इसका रो और कॉलम हटाइए तो ये बनेगा लैम्डा +1 बराबर 0। देखेंगे तो माइनस लैम्डा +1 से ये कट के 0 हो जाता है। इसको अंदर गुना कर लो तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा बराबर 0 और यहाँ से लैम्डा को कॉमन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -1 बराबर 0 और आइदर और लगाइए तो लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा स्क्वायर -1 बराबर 0, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया +-1। तो यानी लैम्डा के 3 वैल्यू है, 0, 1, -1, तो एग्जैक्टली 3 वैल्यू, एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन डी पे हम टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन जो लास्ट है एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ टिक लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और ये क्वेश्चन देखिए 2013 के JEE मेंस के एग्जाम में पूछा गया है सवाल। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस शो किए गए हैं, दिए गए हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑप्शन बाद में देखेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करी है, ध्यान से सुनिएगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो बोला ही है, सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ भी x1, यहाँ भी x1, तो एक साइड कर लीजिए। तो एक साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा टाइम x1 माइनस 2x2 प्लस x3 बराबर 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी देखो, 2x1 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम x2 हो जाएगा, माइनस 3x2 माइनस लैम्डा x2 प्लस का 3 बराबर 0। ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ देखिए तो ये है -x1 प्लस 2x2, ये लैम्डा x3 को इधर कीजिए तो माइनस लैम्डा x3 का वैल्यू 0 आ गया। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स, ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा तो लिखेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मस्ट बी 0। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट लेकर सॉल्व कर दें। इसका डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। देखो आप, तो ये बनता है यहाँ से 2 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1। यहाँ से कोफिशिएंट मैंने कॉपी किया, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा +3 या 3 प्लस लैम्डा, एक बात है। ये हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ आया -1, यहाँ आया +2, यहाँ आया माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा। हम एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के तरफ से चलेंगे तो पहले आएगा 2 माइनस लैम्डा, इसका रो और कॉलम हटा दीजिए तो ये आएगा
लेमडा इंटू लेमडा प्लस 3 माइनस का 4, ये रहा, ये माइनस इसका सिंबल है और यहाँ आ गया -2। इसका रो हटाइए, इसका कॉलम हटाइए, तो ये बनेगा -2 लेमडा प्लस 2, -2 लेमडा प्लस 2, ये आएगा प्लस का 1, रो कॉलम डिलीट करो तो ये बनेगा 4 माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो जाएगा। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू दिस इज लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू -2 लेमडा प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस 4 से 3 गया 1 माइनस लेमडा बराबर 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस का 8। अब माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा बन जाएगा, ये बन गया -2 2 जा 4 लेमडा प्लस का 4 प्लस 1 माइनस लेमडा बराबर 0 है। -4 लेमडा प्लस 4 लेमडा कैंसिल करेंगे यहीं पे, और देख लेते हैं आगे बन गया ये माइनस का लेमडा क्यूब, दिस इज नेगेटिव लेमडा क्यूब 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, माइनस का लेमडा स्क्वायर आ गया, और ये बन गया 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस का आएगा 5 लेमडा, यहाँ पे है माइनस का 8 और ये दोनों मिलाकर के हो गए 5, तो 5 से 8 जाएगा तो ये आएगा -3 बराबर 0। हर जगह से माइनस को कॉमन कीजिए तो ये बनेगा लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 लेमडा प्लस का 3 बराबर 0। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप लेमडा के बदले 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 + 1 2 + 3 5 से 5 कट के 0 हो जाएगा। -1 अगर रखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा नहीं होगा। तो लेमडा का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो लेमडा का एक ही वैल्यू आया, दैट इज इसका ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन, दिस इज अ सिंगलटन सेट। सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है फॉर अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा यहाँ कोई रियल नंबर होगा, इफ दिस सिस्टम, ये कोई सिस्टम है Ax बराबर b, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तो बताइए 1 + अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना है यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर होना है, और A × 8 जॉइंट B का वैल्यू 0 होना है, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना है। यानी ये जो मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा है इसका ही डिटर्मिनेंट 0 करना है। तो उसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। चलिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहले आएगा 1, ये 1 आ गया, रो कॉलम डिलीट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1 - अल्फा स्क्वायर, फिर आएगा -अल्फा ये वाला, तो इसका रो हटा दिए, इसका रो डिलीट हो गया, इसका कॉलम डिलीट हो गया, तो ये बचेगा अल्फा - अल्फा क्यूब, अल्फा - अल्फा क्यूब प्लस आगे चल के आएगा अल्फा स्क्वायर, तो इसका कॉलम डिलीट करो, इसका रो डिलीट करो, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर और अगेन -अल्फा स्क्वायर बराबर 0। ये ऑटोमेटिकली कट गया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया। तो यहाँ आ गया ये 1 - अल्फा स्क्वायर माइनस, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के पावर 4 बराबर 0। तो इसका मतलब ये था, ये अल्फा के पावर 4 -2 अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस 1 बराबर 0 यानी
अल्फा स्क्वायर माइनस 1 दी होल स्क्वायर का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से आया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस 1 0 आया, तो अल्फा स्क्वायर 1 आ गया, तो अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया। अल्फा की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, जब अल्फा के बदले आप 1 रखेंगे इसमें तो आंसर मिलेगा 3। और जब अल्फा के बदले माइनस 1 रखेंगे, अल्फा के बदले आप माइनस 1 रखेंगे तो आंसर बनेगा 1 और माइनस 1 कट गया, प्लस 1 आएगा। यानी इसके दो आंसर आएंगे, ये इंटीजर टाइप में है, दो आंसर इसके आएंगे। ठीक है। और एक छोटा और बहुत अच्छा सवाल मैंने यहाँ नीचे लिख करके रखा है, इसको पढ़ेंगे आप। द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस ए, यह ए कोई मैट्रिक्स है जो थर्ड ऑर्डर का है, कुछ एंट्री यानी इसके जो एलिमेंट होंगे वह 0 हो सकते हैं और 1 हो सकते हैं, एंड फॉर विच ए इंटू एक्स वाई जेड का ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है द सिस्टम हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो अपने पास जो रूल है उसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के 3 कैटेगरी हैं, इसके बीच में कहीं भी 2 सॉल्यूशन का या 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का नाम नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ बोलेंगे कि यह मैट्रिक्स ए जो होगा 0 मैट्रिक्स होगा। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जो 2 सॉल्यूशन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही।